आज का टॉपिक है हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स और ये एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव करते हुए हमने ये देखा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम नंबर्स को ड्राइव करने के लिए और कुछ सपोजिशंस लाइक पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स और थ्री डायमेंशनल बॉक्स की डेरिवेशन में इस्तेमाल की जा सकती है। और आज हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ही देखने वाले हैं एप्लीकेशन। ठीक है, वन डायमेंशनल बॉक्स से मुराद है कि आपके पास एक डायमेंशन है। आपको पता 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो आपने इस तरह एक एक्स एक्सिस सपोज कर लेना है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन, उसके ऊपर आपने एक ख़ास रीजन फिक्स कर लिया, यानी कि एक दो बाउंड्रीज़ लगा दी। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज सिस्टम कंटेनिंग पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि ये बॉक्स हमने बना लिया है, एक्स एक्सिस फ़र्ज़ कर लिया। अब एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट है ये x इज़ इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जहाँ पे एक बाउंड्री की साइड है और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू l रख लेते हैं। मान लेते हैं वो l लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला l है, ये उसकी लोएस्ट वैल्यू है और ये मैक्सिमम है। और ये पार्टिकल 0 और L पोजीशन के या L पॉइंट के बीच में ही मूव कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं हम लोग, और क्योंकि नीचे से एनर्जी ऊपर बढ़ती है, यानी कि पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना पार्टिकल इस लाइन के पास रहेगा उतनी उसकी एनर्जी मिनिमम रहेगी। ठीक है जी। और ये पार्टिकल अगर तो रुका हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी पोजीशन की वजह से, और अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो क्योंकि ये कंटिन्यूसली रैंडमली टकरा रहा होगा, ऊपर नीचे लेफ़्ट टू राइट कई तरह की मोशंस कर रहा होगा, इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि ये रुका हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इस पार्टिकल के ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाएंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू रखेंगे, हम लोग 0 रखेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल बिल्कुल ऊपर चला जाता है तो उस केस में v इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे भी v इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सिस्टम इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब हमने इसके ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगानी है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर m ओवर h स्केयर e माइनस वी साई इज़ इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल फॉर्म हमने लिख ली है। अब इसमें क्या करेंगे, v की वैल्यू लगा देंगे, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर m ओवर h स्केयर e साई विल बी इक्वल टू 0। v क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, v क्या था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब लेट लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू 8 पाई स्केयर m ओवर h स्केयर e। एक हमने वैल्यू पुट कर लेनी है ताकि मैथमेटिकली हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। तो क्या आ जाएगा, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर साई इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या आ चुका है, साई में हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। इट इज़ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको पता है मैथ के इक्वेशंस के सॉल्यूशंस अगर जब हम लोग लिखते हैं तो उनके जनरल सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास साई इज़ इक्वल टू a साइन लैम्डा एक्स प्लस b कॉज लैम्डा एक्स, यानी कि इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्टिकल का वेव फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है। वहाँ पे डिफाइंड होगा जहाँ जहाँ पे पार्टिकल मौजूद है। पार्टिकल तो कहाँ पे रह रहा है, इस वेल के अंदर ही रह रहा है, इस बॉक्स के अंदर ही। तो मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि अगर पार्टिकल इस लाइन के ऊपर आ जाए, यानी कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, या इससे लेफ़्ट साइड पे चला जाए यानी कि 0 से कम वैल्यू के ऊपर, तो वहाँ पे साई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पार्टिकल तो अंदर ही रह रहा है इस लाइन से, उधर तो जा नहीं रहा। इसका मतलब है वहाँ पे जब पार्टिकल नहीं जा रहा तो वेव भी वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है जी।
इसी तरह ही राइट वाला x ग्रेटर देन और इक्वल टू l हो जाए तो वहाँ पे भी साई क्या हो जाएगा, 0। मतलब कहने का कि या तो पार्टिकल इस लाइन के ऊपर आ जाए या इसके राइट में आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डेट्स वाई वहाँ पे भी साई डिफाइंड नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो साई कहाँ पे डिफाइंड है कि x की वैल्यू लेस देन हो l से और ग्रेटर देन हो 0 से। यानी कि ग्रेटर देन का मतलब है पार्टिकल इससे इस साइड पे रहे, और l से लेस देन का मतलब l से इस साइड पे रहे, तो पार्टिकल बीच में रहेगा। तो इसी में पार्टिकल जब रहेगा तो उस केस के अंदर साई की वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। वो पार्टिकल क्या है, इस वेल के अंदर रह रहा है। जब इस वेल के अंदर रहेगा तो वहाँ पे वेव फंक्शन डिफाइन हो सकता है, ठीक है। सो लेट, अब ये कंडीशंस हम लोग उस इक्वेशन में लगा के देखते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 0, जब x 0 है, ये इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। तो साई भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या इस इक्वेशन में लगाएंगे तो वहाँ पे साई क्या हो जाएगा, 0 विल बी इक्वल टू a साइन, साथ में क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू 0 प्लस b कॉज लैम्डा इंटू 0। अब साइन, ये एंगल क्या बन के आएगा, 0, साइन 0 0, तो ये a के साथ मिलके भी 0, तो क्या रह जाएगा b प्लस कॉस 0 1 होता है, तो 1 को लिखते नहीं है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 होगी, ठीक है जी। अब दूसरी क्या बाउंड्री लगाएं, लेट आपके पास x इज़ इक्वल टू l, तो साई तब क्या हो जाएगा, 0, ये वाली कंडीशन लगा दी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर उस इक्वेशन में लगाएं तो 0 इज़ इक्वल टू a साइन लैम्डा l हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस x की जगह क्या लगा दिया, l, और इस b की जगह क्या लगा दिया, ये 0 वाली वैल्यू लगा दी है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास एक कंडीशन आ गई। अब इसको देखें तो ये क्वेश्चन बता रही है या तो a इज़ इक्वल टू 0 होगा या साइन लैम्डा l विल बी इक्वल टू 0 होगा। अब हमें पता है या तो a 0 हो सकता है या साइन लैम्डा l हो सकता है। अगर a 0 हो जाए तो ये वेव फंक्शन ही यहाँ पे पुट करें 0, ये 0, वेव फंक्शन 0, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल तो है बीच में। इसका मतलब है ये 0 नहीं हो सकता, यही 0 हो सकता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन लैम्डा l इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है मैथमेटिकली, साइन 0 पाई इज़ इक्वल टू 0, उसके बाद साइन 2 पाई इज़ इक्वल टू 0, साइन 4 पाई इज़ इक्वल टू 0। साइन 0 0, 2 पाई का मतलब एक बार घूम के फिर 0 के ऊपर, 4 पाई का मतलब 2 बार घूम के 0 के ऊपर। तो ये सारी वैल्यू ज़ीरोज़ आ रही हैं, ठीक है। तो हम इनको जनरलाइज करके लिखें कि साइन n पाई विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इवन पाई का साइन अगर लें तो 0 आता है। अब इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, साइन n पाई इज़ इक्वल टू साइन लैम्डा l, ठीक है जी। साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो n पाई किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा l के। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई बाय l आ जाएगी, ठीक है जी। अब अगर लैम्डा स्केयर की वैल्यू निकालें तो n स्केयर पाई स्केयर ओवर l स्केयर आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो अब देखें कि इस इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग वैल्यूज़ ये निकाली हैं, ये लगाएं, तो क्या ये इक्वेशन बनेगी। साई की जगह क्या लगा सकते हैं हम लोग, साई किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, साई विल बी इक्वल टू, ए की जगह क्या लगाएंगे, ए की तो वैल्यू अभी नहीं आई तो ए लगा देंगे, उसके बाद साइन, उसके बाद लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या लगाई है, n पाई ओवर l, और साथ में क्या आ जाएगा x। ये आपके पास साई की वैल्यू होगी, ठीक है। अभी a की वैल्यू इसमें लेके आनी है हम लोगों ने, a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो वही साई की ओरिजिनल वैल्यू होगी। अब ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ रिलेशन से दोबारा अगर कंटिन्यू करें, हमें पता है कि लैम्डा स्केयर हमने वहाँ पे पुट किसके इक्वल किया है, 8 पाई स्केयर m ओवर h स्केयर e।
एक वैल्यू ये है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की, और एक ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, अगर लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है तो 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e विल बी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। ठीक है, अब पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग l स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, l स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ठीक है, n 8me आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से अगर एनर्जी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी आपके पास, E विल बी इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, वो l स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर। ठीक है जी, n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन करते हैं हम लोग, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। या इस एनर्जी को बोला जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाले शेल के अंदर है, यानी कि के शेल के अंदर है, तो तब n की वैल्यू क्या आती है, 1 रखते हैं हम लोग, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब है लोएस्ट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। तो E ज़ीरो क्या आ जाएगा, n की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये क्या होगी हमारे पास, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए ज़ीरो पॉइंट एनर्जी क्या है, तो इस फार्मूले को डायरेक्ट याद रखेंगे, उसमें 1 लगा के ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इक्वेशंस का या वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना लाजमी है। और नॉर्मलाइज कैसे करते हैं हम इंटीग्रल लेते हैं, जो फंक्शन वेव दिया हुआ है वेव फंक्शन, उसका स्क्वायर लेते हैं, साथ में उसका डेरिवेटिव जिसके लिहाज से लिया होता है वो इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ये किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज करने का तरीका है कि फंक्शन का स्क्वायर इंटीग्रल ले लें और उसको 1 के इक्वल रखते हैं। अब हमारे पास क्या है, 0 टू L लिमिट लगा लें, 0 टू L, 0 से मुराद यहाँ, L से मुराद यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ही पार्टिकल होगा। तो इसका मतलब है ये लोअर वैल्यू इंटीग्रल की और ये हायर वैल्यू, या ये लोअर बाउंड या ये अपर बाउंड। साई की वैल्यू हमने निकाली है वो, तो क्या आ जाएगा, A साइन n पाई L x, ये वाली जो हमने अभी निकाली थी, इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर भी है ये वाला। 0 टू L A स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर n पाई x ओवर L हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, A स्क्वायर 0 टू L साइन स्क्वायर n पाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि A को बाहर लिख लिया। अब हमने सिर्फ मैथमेटिकली इंटीग्रेट करना है। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं है हमारे पास, तो इसको फिर किसी सिंगल एंगल में चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर 0 टू L, उसके बाद इसको अगर चेंज करें तो 1 माइनस कॉज n पाई x ओवर L डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसको हम लोग एंगल आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया हमने, dx विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, साइन स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको कॉज में बदल लिया हमने, और उसमें पावर 2 थी। अब क्या है हमारे पास, ये वैल्यू 1 के अंदर आ चुकी है पावर।
अब ए स्केयर बाई 2 हो जाएगा, 0 to L इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2n पाई x ओवर L आ जाएगा, ठीक है। dx इज इक्वल टू 1। जी, तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अलग-अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लेंगे, इंटीग्रल 0 to L 1 dx माइनस इंटीग्रल 0 to L कॉस, आपके पास क्या आ जाएगा, 2n पाई x ओवर L dx ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है आपके पास, साइन, ठीक है। कॉस का इंटीग्रल साइन, साइन के अंदर क्या आ चुका है, 2n आ चुका है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू लिखी थी पहले कि साइन के अंदर अगर 2n आ जाए आपके पास तो वो 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये पूरा फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। दोबारा सुन ले, कॉस का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन। जब साइन आएगा, साइन के अंदर क्या एंगल रहेगा, 2n, साइन 2n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो 0 होगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इज इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी ही है, तो इसका मतलब ये फैक्टर 0 ये रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए स्केयर बाई 2, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x और लोअर वैल्यू अपर वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, ए स्केयर बाई 2, उसके बाद x की जगह l माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ए स्केयर बाई 2l इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, और l की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2, या a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले ए स्केयर निकाल लेते हैं। ए स्केयर विल बी इक्वल टू 2 ओवर l, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर l, ठीक है जी। अब ये वाली जो वैल्यू है आप वो वाली वैल्यू आप इस्तेमाल करके a की इसमें लगा दें, ठीक है जी, इसके अंदर। तो आपके पास वेव फंक्शन क्या बनेगा, psi will be equal to under root 2 over L a sin n pi x over L, ठीक है जी। यानी कि ये एक वेव फंक्शन, ऐसा वेव फंक्शन आया है जो कि इस पार्टिकल के साथ अटैच्ड है, और ये किस वेव पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस वेव पैटर्न को, ठीक है जी। यहाँ पे नहीं आएगा, साई स्केयर क्या आ जाएगा, 2 ओवर L साइन स्केयर, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, n पाई x ओवर L, ठीक है। साई का मतलब वेव अटैच जो कि इस पार्टिकल के साथ है, साई स्केयर का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, ठीक है। इनके एक वेव अगर आप निकाल लें जो कि डिफाइंड हो, उसका स्केयर ले लें तो डैट विल बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बना लें हम लोग, ये आपके पास वेल आपने ले लिया, ये एक दूसरा वेल ले लिया, यहाँ पे नीचे x और ये भी x की बाउंड्री। अब ये अगर साई के लिए बनाया जाए तो फॉर एग्जांपल पहले लेवल के ऊपर ये इस तरह का पॉजिटिव डेंसिटी शो हो रही है, ठीक है। यानी कि एक वेव का क्रस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, और उससे नेक्स्ट लेवल पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक पूरी वेव एग्जिस्ट करे माइनस, उसके नेक्स्ट लेवल पे क्या हो सकता है, कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो हो सकता है, इस तरह प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट पे क्या हो सकता है, दो पूरी वेव्स एग्जिस्ट करें इस तरह, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये तो हमने ड्रा किया है साई के लिए, मतलब कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ इस तरह की वेव एसोसिएटेड हो सकती हैं, जो
जो जो वो ऊपर जाता जाएगा तो वेव एसोसिएशन की उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं या उसके साथ जो अटैच्ड मैग्नीट्यूड हैं वो ज़्यादा होते चले जाएंगे। लेकिन अगर यही साई स्केयर के लिए ड्रा करें, अब इसका मतलब जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी उनका हमने स्केयर करना है। ये प्लस है तो प्लस का स्केयर क्या रहता है, प्लस ही रहता है। प्लस का स्केयर प्लस ही रहेगा, माइनस का स्केयर होकर क्या आ जाएगा, वो भी प्लस वैल्यू आ जाएगा। तो दूसरा लेवल हमारे पास ऐसे आएगा कि ये पहला लेवल था वो तो इसी तरह रहा, माइनस वाला भी ऊपर आ गया, यानी कि ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तीसरे लेवल पे क्या आ जाएगा, पहले प्लस वाली तो प्लस, नेगेटिव वाली भी प्लस, तो प्लस वाली प्लस, तो प्लस 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 प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि आप जब किसी वेव फंक्शन का स्क्वायर लेते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, एक प्लस दूसरा माइनस, यानी कि एक फेज़ और दूसरा आउट ऑफ फेज़, एक फेज़ दूसरा आउट ऑफ फेज़ तीसरा फेज़। लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो सारे फेज़ के अंदर आ जाएंगे। जब सारे फेज़ के अंदर आ जाएंगे तो उनको गैस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि जितनी भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव वैल्यू में तब्दील हो जाएंगी और हम लोग प्रोबेबिलिटी से उस पार्टिकल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन निकाल लेते हैं। जब वेव फंक्शन निकालते हैं उनका स्क्वायर लेते हैं, जब स्क्वायर लेते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी होती है, तो पार्टिकल को वहाँ पे एग्जामिन किया जा सकता है। तो दिस इज़ द होल डेरिवेशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, थैंक यू।